जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे बड़ी खबरें। कोरोना की आड़ में भारत में हो रहा मुसलमानों का दमन। यहाँ तो अस्पताल का आधा स्टाफ ही निकला कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। पीएम जनधन योजना वालों के लिए खुशखबरी, इन खातों में सरकार दे रही है पैसा, देखें लिस्ट। बड़ी खबर, मोदी सरकार की इस योजना के तहत घर बैठे मिलेंगे 5,000, बस करना होगा यह काम। मुसलमानों के इलाज न करने के विज्ञान पर भड़के उवैसी। पीएम मोदी से बोले कोविड-19 धर्म नहीं देखता। पालघर लीचिंग मामला, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना की आड़ में भारत में हो रहा है मुसलमानों का दमन। कोरोना संकट के बीच देश भर में मुस्लिमों पर हो रहे हिंसात्मक और नस्लीय हमलों की भारतीय उपन्यासकार और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने होलोकॉस्ट के दौरान नाजी जर्मनी में यहूदियों से हुए बर्ताव से की है। इसके लिए सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी चैनल DW से बातचीत में रॉय ने कहा है कि हिंदू राष्ट्रवादी सरकार अपनी इस कथित रणनीति को इस बीमारी के साथ जोड़कर कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर विश्व की और अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। रॉय ने आगे बताया कि स्थिति जनसंहार की ओर बढ़ रही है। रॉय ने कहा, मुझे लगता है कि कोविड-19 के चलते भारत के बारे में ऐसी कई चीजें उजागर हो रही हैं जो हम पहले से जानते थे। भारत के बारे में उनका कहना है कि हम केवल कोविड ही नहीं बल्कि नफरत और भूख का संकट झेल रहे हैं। रॉय ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की घृणा सामने आने से पहले हमने दिल्ली में हुआ जनसंहार देखा था, जो कि लोगों के मुस्लिम विरोधी नागरिकता कानून का विरोध करने का नतीजा था। रॉय ने कहा कि कोविड-19 की आड़ में सरकार युवा छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। वकील, वरिष्ठ संपादक, एक्टिविस्टों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ केस दायर कर रही है। कुछ तो हाल ही जेल में डाला गया है। रॉय का मानना है कि सरकार वायरस का इस्तेमाल कुछ उस तरह से कर रही है जिससे होलोकॉस्ट के दौर में नाजियों के हथकंडों की याद ताजा करता है। उन्होंने कहा, जिस RSS संगठन से खुद मोदी आते हैं और जो बीजेपी की मात्र संस्था है, उसका हमेशा से कहना रहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। रॉय ने बताया कि इसके विचार भारत के मुसलमानों को जर्मनी के यहूदियों जैसा मानते हैं, और अगर आप देखें कि जिस तरह से कोविड-19 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वैसा ही है जैसा टाइफस का इस्तेमाल यहूदियों के खिलाफ उन्हें अलग थलग करने की कलंकित करते हुए हुआ है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम जनधन योजना वालों के लिए खुशखबरी, इन खातों में सरकार दे रही है पैसा, देखें लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज देने का वादा अब पूरा हो रहा है। इसके तहत 3 अप्रैल से जनधन योजना के महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। यह राशि 3 महीने के लिए उपलब्ध होगी। यदि आपका जनधन खाता सक्रिय नहीं है, यानी आपने लंबे समय से लेन देन नहीं किया है, तो आप अपनी निकटतम शाखा में जाएं और एक आवेदन पत्र, शाखा प्रबंधक का नाम और ID कार्ड की एक फोटो कॉपी लिखें। एक पता प्रमाण पत्र फोटो आवेदन के साथ संलग्न किया जा सकता है और शाखा को प्रस्तुत किया जा सकता है। आपका खाता सक्रिय हो जाएगा। फिर आप गरीब और मजदूरों को दी गई इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, यानी इन तारीखों के बाद यह आपके खाते में आपका पैसा भेजा जाएगा। आपका पैसा आपके खाते में सुरक्षित रहेगा, तो पैसे निकालने के लिए आपको बैंक जाने और दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपात स्थिति के मामले में आप 9 प्रशासनों के बाद किसी भी दिन अपना पैसा निकाल सकते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार यदि आपके पास बैंक मित्र या CSP का रुपे कार्ड या डेबिट कार्ड है,
तो आप किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुसलमानों के इलाज न करने के विज्ञापन पर भड़के ओवैसी। पीएम मोदी से बोले कोविड-19 धर्म नहीं देखता। मेरठ के मवाना रोड पर वेलेंटिस कैंसर अस्पताल ने शुक्रवार 17 अप्रैल को कुछ अखबारों में विज्ञापन दिया कि उनके यहां भर्ती होने वाले मुस्लिम मरीज और तीमारदारों को कोरोना संक्रमण की जांच कराकर और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना होगा, जब ही उनका इलाज होगा। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रविवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, अगर अस्पताल अपनी नीति के विज्ञापन को लेकर पर्याप्त रूप से आश्वस्त है तो जांच किस बात की? उसी जनता को नुकसान पहुंचाने की अनुमति कैसे दी जा रही है? प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि कोविड-19 धर्म नहीं देखता है। इसके बावजूद उनके वैचारिक प्रशंसकों ने मुस्लिम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं और उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इस मामले में यूपी पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ के इलोची थाने के प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि घटना के संबंध में संबंधित अस्पतालों के संचालक अमित जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह गलत है और हम इस मामले में संबंधित अस्पताल प्रशासन को नोटिस भेज रहे हैं। जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच विवाद बढ़ जाने पर वेलेंटिस कैंसर अस्पताल ने फिर से अखबार में विज्ञापन देकर कहा है, अगर किसी की भावना को तनिक भी ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। वेलेंटिस कैंसर अस्पताल के डॉक्टर अमित जैन ने बताया कि विज्ञापन दरअसल लोगों से सरकार की गाइडलाइन को मनाने की अपील के लिए दिया गया था। डॉक्टर अमित के अनुसार यह विज्ञापन सभी लोगों से अपील के लिए था कि वे सरकार की गाइडलाइन को माने ताकि सब सुरक्षित रहें। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी की भावना इससे आहत हुई है तो हम माफी मांगते हैं। अस्पताल की कभी किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पालघर लीचिंग मामला। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, कहा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में चोर होने के संदेह में बृहस्पतिवार रात 3 लोगों की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को जांच का आदेश दिए जाने की जानकारी देते हुए इस घटना को कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देने की चेतावनी दी है, क्योंकि 3 मृतकों में 2 लोग साधु बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से देर रात ट्वीट किया गया है। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि पालघर की घटना पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 साधुओं, एक ड्राइवर और घटना के वक्त ही पुलिसकर्मियों पर हमला करने के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है, इस जघन्य अपराध और शर्मनाक घटना की किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जितनी कड़ी सजा संभव है दिलाई जाएगी। वहीं गृह मंत्री देशमुख ने ट्वीट किया है कि सूरत जा रहे 3 लोगों की पालघर में हत्या हुई है। 101 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्या के मामले में मैंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। देशमुख ने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों पर करीब नजर रख रही है जो इस घटना के जरिए समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। देशमुख ने कहा, पालघर की घटना में जो लोग मारे गए और जिन्होंने हमला किया है वह अलग अलग धर्मों के नहीं थे। उल्लेखनीय है कि यह घटना उस समय हुई जब बृहस्पतिवार रात 3 व्यक्ति मुंबई के कांदिवली से कार में सवार होकर गुजरात से सूरत जा रहे थे। इसी दौरान पालघर जिले में भीड़ ने उन्हें चोर समझकर उनके वाहन को रोक लिया और उनकी पीट कर हत्या कर दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने किया ऐलान। जब से मोदी सरकार भारत में आई है तभी से भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है।
इसके तहत मोदी सरकार ने अब लगभग हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है। पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, पहले लाइसेंस बनवाने के लिए किसी एजेंट को पकड़ना होता था, जिसे मोदी सरकार ने बिल्कुल खत्म करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि लाइसेंस बनाने वाले एजेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, जिसके चलते आम आदमी लाइसेंस नहीं बनवा पाते। लेकिन अब आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन केंद्र में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और इस पर आपका कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। ना ही अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चक्र काटने की ज़रूरत होगी। एक बार अप्लाई करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर आ जाएगा। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वे ड्राइविंग करते हैं, वो भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए मोदी सरकार ने ये खुशखबरी दी है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।